नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को कैसे आप बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आप अंग्रेजी के बड़े से बड़े शब्दों को कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखें, यानी कैसे आप अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक एक करके आपको धीरे धीरे करते हुए समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए पहला शब्द है TEACHING, और उससे बड़ा भी शब्द है यहाँ पर है TECHNOLOGY। तो इन सबको कैसे आप पढ़ सकते हैं एक एक करके आपको बताते हैं। पहला शब्द देखिए TEACHING, तो टी से हम पढ़ेंगे। देखिए इस टी से हम पढ़ते हैं टॉ, और ए अगर एक साथ कहीं पर लिखा होता है तो इससे हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं। क्या उच्चारण करेंगे सर? बड़ी ई की मात्रा। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद क्या है सी एच से होता है च, आई से हो जाएगा छोटी ई की मात्रा, यन से हो जाएगा आधा न, और जी से हो गया ग। तो यह हो गया टीचिंग। क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसे हम पढ़ेंगे टीचिंग, TEACHING, टीचिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टीचिंग। ऐसे पढ़ा जाएगा। और टीचिंग मतलब क्या होता है? टीचिंग मतलब बोल सकते हैं पढ़ाना। टीचिंग मतलब पढ़ाना होता है। टीचिंग जैसे मैं आपको टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो टीचिंग बोल सकते हैं, पढ़ाना या शिक्षा देना बोल सकते हैं। तो टीचिंग पढ़ेंगे इसे, TEACHING। तो ऐसे आपको पढ़ना है। टी से हो गया टो, ई से एक बड़ी की मात्रा लिख देंगे, सी एस से च होता है, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, एन से आधन और जी से ग। टीचिंग हो गया। अगला देखते हैं प्यारे दोस्तों। इतना देखकर आप वीडियो छोड़ के ना जाइएगा, आप थोड़ा आगे और बढ़िए। अभी देखेंगे आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार में आपको अगर नहीं समझ में आता है, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, आपको अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझ में आएगा। और अगर इसी तरीके से आप और भी बड़े बड़े शब्दों को, इससे भी बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर आप बड़े बड़े शब्दों का वीडियो लेके आइए। तो मैं आपके लिए बड़े बड़े शब्दों का वीडियो लेके आऊँगा। आगे देखते हैं अगला क्या है, TECHNOLOGY। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? टी से हो जाएगा टॉ, टी से टॉ पढ़ेंगे, ई से एक ही मात्रा, और यहाँ पर सी एस से क होगा। सी एस से च नहीं लिखेंगे क, सी एस से च भी होता है, लेकिन यहाँ पर सी एस से क होगा। क्या होगा सर? क, आधा क लिखेंगे, और यन से लिखेंगे न, ओ है तो ओ से ओ की मात्रा होता है, और यल से हो गया लॉ, ओ से ओ की मात्रा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऐसे। और जी से हो गया ज। देखिए जी से ज भी होता है और जी से ग भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जी से ग होता है। क्या होता है? जी से ग। लेकिन यहाँ पर जो जी से ज हो जाएगा, वाई से बड़ी ई की मात्रा हो गया। तो इसे क्या पढ़ेंगे? आप खुद ही देख लीजिए। क्या लिखा गया है? टेक्नोलॉजी। क्या लिखा गया है? टेक्नोलॉजी लिखा गया है, TECHNOLOGY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है? तकनीक होता है। टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक होता है। अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तकनीक। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? तकनीक हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं TELEPHONE। देखिए टी से हो गया टॉ, ई से एक ही मात्रा लिखेंगे, एल से लिखेंगे ला। अब यहाँ पर ई से हम एक ही मात्रा नहीं लिखेंगे, ई से हमने एक ही मात्रा लिखा। यहाँ पर देखिए ना, ये मात्रा लगा दिया, लेकिन अब ई से यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बड़ी की मात्रा। क्या लिखेंगे? बड़ी की मात्रा। पी एस से हो गया फ, और ओ से होता है ओ की मात्रा, एन ई से नो।
अगर देखिए प्यारे बच्चों, किसी शब्द के लास्ट में अगर ई का प्रयोग होता है, ई का, तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर ई आता है, ई से ए की मात्रा होती है, यहाँ पर हमने लिखा है, लेकिन अगर किसी शब्द के लास्ट में आए तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे टेलीफोन। क्या पढ़ेंगे? TELEPHONE, टेलीफोन। और टेलीफोन का मतलब होता है, टेलीफोन ही होता है, टेलीफोन का मतलब हो सकता है टेलीफोन, यानी जिससे हम बात करते हैं ना, वही टेलीफोन है। तो टेलीफोन मतलब टेलीफोन हो जाएगा, याद कर लीजिए। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। अगला देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। कोई भी कंडीशन नहीं है कि आप नहीं देख सकते हैं, और आप अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं। अगला देखिए, TELESCOPE। देखिए, टी से हो गया टॉ, और ई से ए की मात्रा, यल से हो गया लॉ, फिर ई है तो ई से यहाँ पर बड़ी की मात्रा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ना TELE को लिखा टेली, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी TELE को लिखेंगे टेली। और यस से हो गया आधा शॉ, और यहाँ पर सी साइलेंट है। सी साइलेंट मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए, सी से लिखेंगे, सॉरी सी साइलेंट नहीं है, सी को पढ़ा जाएगा। सी से हो गया का, और यहाँ पर है ओ से ओ की मात्रा हो गया। अब पी ई से पा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है, TELESCOPE। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो TELE को हमने यहाँ पर बताया कि टेली पढ़ते हैं। जैसे टी से हो गया टॉ, और ई से ए की मात्रा, एल से हो गया लॉ, और ई से हमने बड़ी की मात्रा यहाँ पर लिखा था यहाँ पर। तो यह हो गया टेली। एस से हो गया आधा शॉ, और सी से हो गया क, ओ से हो गया ओ की मात्रा, और पी से हो गया प। और किसी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है, हमने यहाँ पर बताया, तो उसका उच्चारण नहीं कहते हैं। तो इसे पढ़ेंगे टेलीस्कोप। क्या पढ़ेंगे? टेलीस्कोप पढ़ेंगे। और इसका हिंदी अर्थ जो होता है वह होता है दूरबीन। क्या होता है? दूरबीन होता है। टेलीस्कोप इसे पढ़ेंगे, और इसका हिंदी अर्थ होता है दूरबीन, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मतलब दूरबीन। हम देखते हैं ना, दूरबीन जैसे कोई चीज़ है दूर है तो हम उसे पास करके देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, तो वह हमें चीज़ें पास में दिखाई देती हैं, बड़ा दिखाई देता है। आगे देखते हैं, TEMPERATURE। इसे क्या पढ़ेंगे देखते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। टी से पढ़ेंगे टॉ, ई से हम एक ही मात्रा लिखते हैं, एम से लिखेंगे आधा म, और पी से हो गया प। क्या हो गया? टेम्प। उसके बाद ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं करेंगे। आर से लिखेंगे र, ए से ए की मात्रा। और देखिए, अब अगर किसी शब्द में TURE एक साथ लिखा रहे, TURE, तो इसे आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको चर पढ़ना, ना तो टर पढ़ना, ना तो टूरे पढ़ना है, आपको इसे चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। तो यहाँ पर लिखेंगे चर। तो यह हो गया टेम्परेचर। क्या हो गया? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर मतलब क्या होता है, इसे पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। क्या होता है प्यारे दोस्तों? तापमान होता है टेम्परेचर, तापमान। तो यहाँ पर जो हमने बताया ना कि TURE अगर एक साथ कहीं पर दिखे तो इसे आपको चर पढ़ना है। जैसे और भी शब्द देख लीजिए आप, जैसे देखिए NATURE, तो TURE को हमने बताया चर, तो इसे पढ़ेंगे नेचर। FUTURE, तो यहाँ पर भी TURE ही है, तो इसे पढ़ेंगे फ्यूचर। तो आप देख रहे हैं हर जगह TURE को चर पढ़ रहे, ना तो टर पढ़ रहे हैं, ना तो टूरे पढ़ रहे हैं। आपको इसको क्या पढ़ना है? चर। TURE अगर एक साथ हो तो इसे चर पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। तो आप इस नियम को याद कर लीजिए। कहीं भी आकर आपको TURE एक साथ मिले तो इसको आपको चर पढ़ना होगा। अगला देखते हैं, THEREFORE। देखिए इसे क्या पढ़ेंगे? TS से पढ़ेंगे द, TS से थ नहीं द पढ़ेंगे। इसको THERE को क्या पढ़ते हैं? THERE को देयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? देयर। F से हो गया फ, ओ से हो गया ओ की मात्रा, आर से हो गया र, और किसी शब्द के लास्ट में अगर ई होता है तो उसको हम नहीं पढ़ते, तो इसे पढ़ेंगे देयरफॉर। क्या पढ़ेंगे सर? देयरफॉर। और देयरफॉर मतलब होता है
इसलिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर। तो आप इसे याद कर लीजिए, देयरफॉर का मतलब हो जाएगा इसलिए। अगला देखते हैं THINKING। तो TH से होता है थ, TH से थ, आई से छोटी की मात्रा, N से आधा न, और K से हो जाएगा का। उसके बाद फिर आई है तो आई से फिर छोटी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है N से आधा न और G से ग। तो ये हो गया थिंकिंग। क्या हो गया? थिंकिंग। THINKING। थिंकिंग मतलब होता है, बोल सकते हैं सोचना। क्या बोल सकते हैं? सोचना, विचारना बोल सकते हैं। थिंकिंग मतलब सोच रहा है, तो थिंकिंग इसे पढ़ेंगे THINKING, थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए THEMSELVES। तो देखिए TH से होता है द, उसके बाद है ई से एक ही मात्रा, M से हो गया म, उसके बाद है यस, एस से हो गया श, ई से एक ही मात्रा, एल से आधा ल, और वी से व, यस से श। तो यह होगा देमसेल्व्स। क्या हो गया? देमसेल्व्स हो गया। अब देमसेल्व्स मतलब क्या होता है? खुद होता है। खुद होता है या स्वयं बोल सकते हैं, खुद या स्वयं। क्या होता है? देमसेल्फ। देमसेल्फ मतलब होता है खुद या स्वयं। आगे बढ़ते हैं, अगला है TELEVISION। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए एक बार देख लीजिए, TELEVISION। देखिए टी से ट हो गया, ई से एक ही मात्रा, एल से ल हो गया, और ई से बड़ी की मात्रा। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा TELE को टेली, TELE को टेली पढ़े, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी TELE को टेली पढ़ा जाएगा। अब देखिए वी से व हो जाएगा, आई से छोटी ई की मात्रा, और SION को जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जन। तो इसे पढ़ेंगे टेलीविज़न। और टेलीविज़न का मतलब तो टेलीविज़न ही होता है। टेलीविज़न का मतलब टेलीविज़न, तो इसे ऐसे पढ़ेंगे टेलीविज़न। यहाँ पर जो SION है इसे जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जन। जन पढ़ना है ऐसे। तो SION को जन पढ़ना है, किसी भी शब्द में रहे SION को जन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर हमने TURE को क्या बताया? चर बताया। उसी तरीके से यहाँ पर जो SION है इसे आपको जन पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी शब्दों को। देखिएगा, देखिए अगला शब्द क्या है? TRADITIONAL। देखिए इतना बड़ा शब्द है, कैसे पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताते हैं। टी से पढ़ेंगे ट, उसके बाद है आर, तो आर से ये र लिखेंगे। ए है तो एक ही मात्रा लिखेंगे, ए से एक ही मात्रा। डी से लिखेंगे ड, आई से छोटी ई की मात्रा। और TION इसको आपको क्या पढ़ना होगा? श। TION को सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। देखिए अगर आप, हमने पीछे बताया कि TURE रहे तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चर। अगर SION रहे किसी शब्द में तो इसे आपको जन पढ़ना है। और अगर किसी शब्द में TION एक साथ हो तो इसे आपको क्या पढ़ना होगा? इसे आपको पढ़ना होगा सन। क्या पढ़ना होगा? सन पढ़ना होगा। सन, TION सन पढ़ना होगा। अभी आपको एग्जाम्पल देखिए और बताते हैं कैसे। उसके बाद है यहाँ पर ए से अ की ध्वनि होगा, यल से होगा ल, तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल। क्या पढ़ेंगे? TRADITIONAL। तो इसे पढ़ेंगे ट्रेडिशनल। और ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है? पारंपरिक होता है। ट्रेडिशनल मतलब इसका ट्रेडिशनल इसे पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है पारंपरिक होता है। क्या होता है? पारंपरिक, यानी जो परंपरा चलती है उसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं। ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक। तो यहाँ पर हमने बताया ना TION को आपको क्या पढ़ना है? सन पढ़ना है। जैसे और भी शब्द देख लीजिए, MOTION। तो यहाँ पर भी TION है तो इसे हम पढ़ेंगे मोशन। क्या पढ़ेंगे? MOTION, मोशन। LOTION इसे हम पढ़ेंगे लोशन। क्या पढ़ेंगे? लोशन। तो आप देख रहे हैं हर TION को सन पढ़ा जा रहा है, TION को सन। तो उसी तरीके से किसी भी शब्द में अगर आपको TION दिखता है तो उसे आपको सन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सन। आगे देखते हैं TREATMENT। तो टी से हो गया टॉम,
और आर से हो गया रॉ, ई ए से बड़ी की मात्रा, ई ए से बड़ी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद है टी, टी से ट हो गया, एम से हो गया म, ई से ए की मात्रा, एन से आधा नौ, टी से टो, तो हो गया ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है समझते हैं, इसे पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब होता है इलाज। क्या होता है? इलाज होता है, यानी किसी बीमारी का इलाज, तो हम उसे ट्रीटमेंट बोलते हैं। ट्रीटमेंट मतलब इलाज हो जाएगा। अगला है TOMORROW, तो इसे क्या पढ़ेंगे? टी से ट हो गया, ओ से बड़ाऊ की मात्रा, एम से हो गया म, ओ से आग की मात्रा, आर से हो गया रा हो गया। यहाँ पर एक आर को साइलेंट करेंगे और एक आर से रा हो गया। उसके बाद OW से ओ की मात्रा, तो यह हो गया टुमारो। क्या हो गया? टुमारो, TOMORROW। टुमारो मतलब होता है आने वाला कल। टुमारो मतलब आने वाला कल होता है। टुमारो आने वाला कल, यानी जो आने वाला कल होता है उसे टुमारो बोलते हैं, और जो बीता हुआ कल होता है उसे हम बोलते हैं यस्टरडे। क्या बोलते हैं? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब होता है जो कल बीत गया उसे हम यस्टरडे बोलेंगे, और जो आने वाला कल है उसे टुमारो बोलेंगे, और जो आज है उसे हम टुडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुडे, TODAY, टुडे। टुडे मतलब होता है आज, तो आप इसे याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। THROUGHT, तो इसे क्या पढ़ेंगे? TS से पढ़ेंगे था, ROUGH को पढ़ेंगे, TR से पढ़ेंगे र, और OUGH को ओ की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ पर जो GH है या साइलेंट है, और OUT को पढ़ेंगे आउट। क्या पढ़ेंगे? OU से पढ़ेंगे आउ, टी से टो, आउट हो गया। तो इसे पढ़ेंगे थ्रो आउट। इसे क्या पढ़ना है? थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब होता है हर जगह, हर जगह। थ्रो आउट का मतलब हो जाएगा हर जगह। अगला है TRANSFORM, तो टी से ट हो गया, आर से हो गया र, ए से आ की मात्रा, एन से आधा नौ, एस से श, तो यह होगा ट्रांस। एफ से फ, ओ से आ की मात्रा, आर से र, यम से म, यह हो गया ट्रांसफॉर्म। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है प्यारे दोस्तों? परिवर्तन होता है ट्रांसफॉर्म, यानी किसी चीज़ में परिवर्तन, तो हम उसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अगला है TECHNICAL, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखते हैं। टी से ट हो गया, ई से ए की मात्रा, CS से का हो गया। उसके बाद है देखिए, यन से हो गया नौ, आई से जो हो गया छोटी ई की मात्रा, CA से को, यल से लो, तो यह होगा टेक्निकल। क्या हो गया? टेक्निकल हो गया। इसका मतलब क्या होता है? टेक्निकल का मतलब भी तकनीकी होता है। टेक्निकल मतलब तकनीकी। क्या हो गया? टेक्निकल मतलब तकनीकी हो गया, टेक्निकल। अगला देखते हैं TRANSPORTATION। देखिए इतना बड़ा शब्द है, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। टी से हो गया ट, आर से हो गया र, ए से आ की मात्रा, एन से आधा नौ, यस से श, तो यह हो गया ट्रांस। पी से हो गया प, ओ से ओ की मात्रा, आर से हो गया र, और टी से हो गया ट, और रा कहाँ हमने लगाया अभी आपको लगा के बताते हैं। तो देखिए ए से हो गया ए की मात्रा, और यह जो रा है इस पे ऊपर लगेगा, तो इसे पढ़ेंगे ट्रांसपोर। इसके बाद हमने TION को बताया सन पढ़ना है। TION को क्या बताया? सन पढ़ना है ना, बताया था। तो देखिए यहाँ पर भी TION आ गया, तो इसे भी आपको सन पढ़ना है। तो यह क्या हो जाएगा देखते हैं। तो TION को आपको सन लिखना है, तो यह हो गया ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, TRANSPORTATION, ट्रांसपोर्टेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है परिवहन। क्या होता है प्यारे दोस्तों? परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। आगे बढ़ते हैं। अगला है TEASPOON, तो टी से हो गया ट, ई ए से बड़ी ई की मात्रा, एस से आधा श, और पी से हो गया प, और डबल ओ से बड़ाऊ की मात्रा लिखा जाएगा, एन से हो गया नौ, तो इसे पढ़ेंगे टी स्पून। क्या पढ़ेंगे? टी स्पून। टी स्पून मतलब होता है छोटा चम्मच, छोटा चम्मच। टी स्पून का मतलब हो जाएगा छोटा चम्मच। क्या हो जाएगा? छोटा चम्मच। तो ऐसे आप इसे याद करेंगे, टी स्पून पढ़ा जाएगा इसे। अगला है TERRORISM, तो इसे क्या पढ़ेंगे देखते हैं।
देखिए टी से ट हो गया, ई से एक ही मात्रा, और डबल आर से हो गया र, उसके बाद है ओ, तो ओ से आ की मात्रा, आर से फिर हो गया रा, आई से छोटी ई की मात्रा, यस से हो गया आधा ज, यम से म, तो यह हो गया टेररिज्म। क्या हो गया? टेररिज्म हो गया। टेररिज्म मतलब क्या होता है? टेररिज्म मतलब होता है आतंक। क्या होता है सर? आतंक होता है टेररिज्म। तो इसे आप टेररिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टेररिज्म। टेररिज्म मतलब होता है आतंक। तो इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे अंग्रेजी के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना आसानी से सीख पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इसी तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिएगा, पार्ट 2। तो मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा और भी बड़े बड़े शब्दों को आपको पढ़ना सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।